राधे राधे गाइस, कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे भगवान की कृपा से। मौसम अभी बहुत अच्छा हो गया है। सारे मतलब गुजरात से लेके ज़िला आगरा, भिंड, मुरैना तक मौसम अच्छा है। बरसात है, टिप टिप बरसात है। मतलब ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन हल्की हल्की बारिश है और मौसम ठंडा हो गया है। तो आज हमें आपको एक कहानी सुनाते हैं। कहानी है, सास बहू की कहानी है। और उस कहानी को जब संकटा माता की पूजा करते हैं तो सुनाते हैं कि एक माता जी के एक ही बेटा था। वो परदेश गया कमाने के लिए। बेटा परदेश चला जाता है तो बहू है ना, सास को बहुत परेशान करती है, बहुत परेशान। खाना नहीं देती है, खरी खोटी सुनाती है। और सास है ना, बहुत दुखी होके जंगल में एक कुआं रहता है, वहाँ पे जाके रोज़ रुदन करती है। दुखी होती है माता जी। तो वो कुआं पे जाकर के माता जी रोज़ अपना दुख प्रकट करती है, मतलब रोती है, विचार करती है कि मेरा एक ही बेटा था, परदेश गया है कमाने के लिए, और बहू के कुछ लक्षण अच्छे नहीं हैं, बहुत परेशान करती है। क्या करूं भगवान, क्या करूं? वो माता जी का रोज़ का क्रम यही देख करके कुआं में से एक दिन संकटा माता प्रकट होती है और बोलती हैं, बताओ बहन, क्यों रो रही हो आप? रोज़ ऐसे इसी तरह क्यों रोती हो रोज़ आकर? तो बोलती है, आपसे मैं क्या बताऊं, मेरा दुख बहुत बड़ा दुख है मेरा, और आप मेरी क्या मदद करोगी? तो मैं आपसे अपना दुख सुनाऊंगी तो रहने दो, आप जाओ, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। तो बूढ़ी माता जी कोई और नहीं, वो संकटा माता ही रहती हैं। तो माता बोलती है, नहीं नहीं बहन, मैं आपका दुख दूर करूँगी, और मुझे अपना दुख बताइए, बेझिझक मुझे अपना दुख बताएं। तो बहुत बोलने पर उनको है ना भरोसा हो जाता है कि ज़रूर ही मेरा दुख दूर करेंगी। तब वो बताती हैं, माता जी बोलती हैं, मेरा बेटा परदेश गया है और मेरी बहू मुझे बहुत परेशान करती है। तो क्या करूं, मैं रोज़ यहाँ पे आके इसीलिए मैं रोती रहती हूँ कि मेरा बहुत कष्ट मुझे मिल रहा है। बहू खाना नहीं देती है, गालियाँ देती है। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? इसलिए मैं यहाँ कुआं पर आकर रोज़ अपना दुख, अपने मन की जो भी दुख है, दुख विपत्ति, जो मैं यहाँ आकर के ही मन को सुकून पा जाती हूँ। जय जय माता जी। फिर माँ वो एक बूढ़ी बूढ़ी माता जी के भेष में वो संकटा माता रहती हैं। तो संकटा माता बोलती हैं, जाओ बहन, ऐसा करो, मेरे कहे अनुसार आप संकटा माता का व्रत यानी पूजा बोल दो, मानता रख लो, मतलब मानता रख दो कि मेरा दुख दूर होगा तो मैं संकटा माता की पूजा करूँगी, और उसमें एक बूढ़ी माता को निमंत्रण जरूर देना। वो माता जी के भेष में थी, संकटा माता थी। तो वो फिर इतना कह के कि सुहागिनों को बुलाना, सतों जात की सुहागिनें बुलाना, और उसमें एक कन्या को बुलाना, एक बूढ़ी बड़ी माता जी को बुलाना। तो फिर वो माता जी घर चली जाती हैं। वो मानता रख देती हैं कि जब मेरा बेटा घर आ जाएगा तो मैं संकटा माता की पूजा करूँगी। अभी माता जी घर जाती हैं और माता रानी उनके बेटे को सपने में बोलती हैं कि तुम घर जाओ। तो बेटे को सपना आता है, धन कमा लिया होता है, फिर बेटा सोचता है कि चलो अब मैं अपने घर जाता हूँ। तो वो बेटा घर आता है, गांव से बाहर रहता है, और खबर करता है कि वो उनका बेटा घर आ गया है।
तो वो माता जी संकटा माता की पूजा कर रही होती हैं। तो बोलती माता जी सोचती हैं कि अब मैं पूरा नियम करके जब बेटे से मिलने जाऊंगी। तो माता जी पूजा करती हैं और उनकी बहू है ना बहुत जल्दी से अपने पति से मिलने चली जाती है। और अपनी पत्नी को देखकर माता जी का बेटा खुश हो जाता है, बोलता है कि मेरी पत्नी को मुझसे कितना प्रेम है, सुनते ही मुझसे मिलने चली आई और मेरी माता जी अभी तक मुझसे मिलने नहीं आई। फिर माता जी जाती हैं, पूजा का सारा प्रोग्राम पूरा होता है, माता जी अपने बेटे से मिलने जाती हैं। तो बेटा बोलता है, माँ आपने इतनी देर क्यों कर दी, और मेरी पत्नी देखो कब से मुझसे मिलने आ गई। फिर माता जी बेटे को बताती हैं कि बेटा मैंने तेरे लिए संकटा माता की मनौती मानी थी, तो मैं वो पूजा कर रही थी। जब मेरा पूजा पाठ पूरा हुआ, जब मैं तुझसे मिलने आई हूँ, और उनने सब बात बताई कि बेटा तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी बहू हमको बहुत परेशान करती थी। तो ऐसे ऐसे सारा नियम जो भी बात थी अपने बेटे को माता जी सुनाती हैं। तो बेटा बोलता है कि अब हमारी माता जी पे इतना माता जी को मेरी को कष्ट दिया है, तो फिर मैं ऐसी पत्नी को नहीं रखूँगा। फिर वो बोलता है कि अब मैं चुन ले किसको रखेगा। कभी कभी ऐसा ही होता है। तो माता जी बोलती हैं कि मैंने बड़ी मुश्किल से बेटा तुझे पाया है, तो मैं तुझे नहीं छोड़ सकती हूँ। बहू का त्याग करना पड़े तो मैं कर सकती हूँ, पर मैं तुझे नहीं छोड़ सकती हूँ। तो ऐसे करके वो बहू का त्याग कर देती हैं। बेटा घर जाता है। अब बहू जाती है, रास्ते में एक पीपल के पेड़ पे बैठ के बहुत रुदन करती है। वहाँ से एक राजा निकलता है। तो राजा बोलता है, बहन आप पीपल के ऊपर बैठ के क्यों इतनी ज़ोर से रुदन कर रही हो, बताओ क्या कारण है। तो बहुत बोलने पर वो बताती है कि भैया ऐसी ऐसी बात है कि मेरे पति ने मेरा त्याग कर दिया है, तो मैं इस पे बैठ के रो रही हूँ, मैं कहाँ जाऊँ। तो भाई बोलता है कि चलो आज से तुम मेरी धर्म की बहनें हो, मेरे घर चलो और वहीं रहना, अपनी भाभी के साथ में कोई कष्ट नहीं होगा। तो फिर वो बहन है ना वो भाई के साथ चली जाती हैं। अब वहाँ रहती हैं, तब बहुत दिन रहने पे उनको ध्यान आता है कि मैंने बड़ी गलती की थी, अपनी सास को परेशान किया था और संकटा माता का भी मैंने उल्लंघन ही किया था। वो बहू को ये बातें याद आती हैं, तो बहू क्या करती है कि संकटा माता का मनौता मान देती है कि अगर मेरे पति मुझे अपने घर ले जाएंगे प्रेम पूर्वक, तो मैं संकटा माता का व्रत करूँगी और सुहागनों को जिमाऊँगी। फिर वो मान देती है, तो पूजा करती है। तो उसके पति को सपना आता है कि जाओ अपनी पत्नी को लेके आओ, माफ़ कर देना। अब वो सही रास्ते पर आ गई है। तो उस पति पहुंच जाता है उसको लेने। पति लेने जाता है तो कि अब चलो घर, जो कुछ हुआ सो हुआ, अब गलती मत करना, अब घर चलो। तो उसकी पत्नी है ना पूजा करती है वहाँ संकटा माता की। रानी को बोलती है कि भाभी आप प्रसाद ले लो, ये संकटा माता का प्रसाद है। तो वो राजा की पत्नी बोलती है, अरे मेरे को तो लड्डू मलाई बर्फ़ी ये भी हजम नहीं होते हैं, फिर मैं इतना कठोर लड्डू कैसे खाऊंगी। तो संकटा माता का निरादर करती है रानी। अब वो है ना जो उसकी मानी हुई ननद थी, वो अपने घर चली जाती है। थोड़े दिन बाद उसके घर पे बहुत संकट आ जाता है, धन सब नष्ट हो जाता है। राजा एकदम दुखी हो जाता है, बहुत परेशान हो जाता है। तो जब जा रही थी वो ननद बोली थी, भाभी मुझे मुसीबत आई, मैं आपके घर आई, अगर आपको कोई परेशानी आया तो निसंकोच आप मेरे घर चली जाना। तो फिर उसको याद आता है कि अरे वो ननद ऐसे जाते जाते मेरे को ये बोली थी, क्यों ना हम उसके घर जाएं। तो राजा रानी दोनों वहाँ पहुँचते हैं। बोलते हैं, बहन क्या हुआ, पता नहीं जब से आप आई हो तो हमारे घर का तो धन नष्ट हो गया है, हम तो बहुत दुखी हो गए हैं, और ऐसा क्या किया आपने। तो फिर वो ननद बोलती है कि भाई हमने कुछ नहीं किया है, संकटा माता जाने, हमने तो संकटा माता का व्रत किया तो हमारी इच्छा पूरी हुई, और आप भी संकटा माता का व्रत करो तो संकटा माता सबका दुख दूर करती हैं।
तो कुछ दिन रह कर के वो रानी राजा अपने घर वापस आते हैं। फिर वो रानी है ना संकटा माता का व्रत करती हैं, पूजा करती हैं, सुहागिनों को जिमाती हैं। सतो जाति की सुहागिनों को कन्या एक बूढ़ी माता जी को निमंत्रण देती हैं। सब बड़े प्रेम पूर्वक पूजा करती हैं। इसके बाद संकटा माता उन पर कृपा करती हैं। उनकी सारी इच्छाएं, धन जो गया था वो वापस मिल जाता है। राजा पहले से बहुत ज़्यादा सुखी हो जाता है और उनके घर संतान भी जन्म लेती है, पुत्र। तो राजा रानी बहुत खुश हो जाते हैं और संकटा माता की कृपा ऐसी राजा रानी पे हुई, ऐसी सब पर हो। बोलो संकटा माता की जय। जो भी कथा सुने पूरी लाइक शेयर सब्सक्राइब करे। भगवान माता सबकी इच्छा पूरी करना माँ। जय संकटा माता।